में भी वाराणसी होने जा रही है, किस तरीके से आप देखते हैं, कहाँ से उत्तराखंड में होके जाएगी? उत्तराखंड में हमने निर्णय किया है कि हम हर जिले में ये यात्रा निकलेगी। जिले के प्रभारी बनाए जा रहे हैं और शुरुआत हम उसको माणा से कर रहे हैं, जो भारत का अंतिम गांव है। चाइना बॉर्डर से हम लोग इसको निकालने जा रहे हैं और बद्रीनाथ जी के दर्शन करते हुए यात्रा आएगी। और जोशीमठ में नरसिंह जी के मंदिर को भी ये यात्रा जाएगी, वहाँ भी प्रणाम करते हुए हम निकलेंगे और कर्णप्रयाग इत्यादि इलाकों में ये जाएगी। हमारे यहाँ हमने इस यात्रा को, जो मेरी साथ जो यात्रा चलेगी, हमने 4 या 5 फेज में हम इसको निकालेंगे। 3-3, 4-4 दिन की यात्राएं होंगी, जिसमें 2 यात्राएं गढ़वाल मंडल में, 2 कुमाऊं में और 1 यात्रा हमारी ऋषिकेश, हरिद्वार इत्यादि क्षेत्र में होगी, जिसका समापन गंगा जी में होगा। शुरुआत हम बद्रीनाथ धाम से कर रहे हैं और जिला स्तर पर जो स्थानीय हमारे बड़े नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे सांसद लोग हैं, हमारे विधायकगण हैं, पूर्व विधायकगण, मंत्री लोग हैं, ये अपने अपने जिलों की जो यात्रा है उसका नेतृत्व करेंगे और पूरे उत्तराखंड में यात्रा निकलेगी। हमारे जो मुख्य बिंदु होंगे वो जो हमारा सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है, जिसको भारत जोड़ने की नीयत से राहुल गांधी जी ने निकाला, वो हमारा इसका पार्ट होगा। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था हमारे पार्ट है। उत्तराखंड में हम लोग इसमें अग्निपथ योजना को जोड़ रहे हैं, क्योंकि कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का घर है ये, और हर गांव में फौजी है, तो जो उसके दुष्परिणाम उत्तराखंड को मिलने वाले हैं, राज्य की सीमाओं को मिलने वाले हैं, उसके लिए हम जनता से चौपालों में बातचीत करेंगे। उसके अलावा अंकिता भंडारी केस, ममता का केस, इनको हम महिला के साथ जो अन्याय बीजेपी ने किया है उस पर हम चर्चा करेंगे। बैकडोर भर्ती जो विधानसभा में हुई, नैतिकता को ताक पर रखकर, और SSSC भर्ती घोटाला, सचिवालय भर्ती घोटाला, ओपन यूनिवर्सिटी भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, इन सारे विषयों को हम जनता के बीच में लेके जाने वाले हैं और जनता से संवाद के दौरान जो चीज़ें निकल के आएंगी उससे हम हाईकमान को भी अवगत कराएंगे कि ये चीज़ें जनता से निकल के आ रही हैं। नहीं, देखिए, भारत सांस्कृतिक रूप से ये एक है ना, और इसलिए भारत जोड़ने जैसी बात जो कांग्रेस कर रही है, मुझे लगता है कि उनके दिमाग में कुछ ठीक नहीं है। वो भारत को इसका मतलब एक नहीं मानते हैं। अगर भारत को एक मानते हैं तो भारत को जोड़ने वाली बात कहाँ से आ गई? कहीं देश में कोई ऐसा मूवमेंट भी नहीं चल रहा है कि भाई हम कोई अलग देश मांग रहे हैं, अलग प्रदेश मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये उनके जो दिमागी जो हालात है उसको प्रकट करती है कि जो उनको भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत पड़ रही है। भारत जोड़ने के लिए भारत सरकार ने 370 जैसी धाराएं हटाई जो विभाजक थी, तो उनको उसका समर्थन करना चाहिए, उसमें आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया जो जवाहरलाल नेहरू भी नहीं कर पाए थे। माणा गांव अब विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो गया मोदी जी के आने के बाद, और अच्छा लगा मुझे कांग्रेस के लोगों को माणा ध्यान आया। और जहां तक उनका भारत जोड़ो यात्रा का विषय है, तो राहुल गांधी जी की यात्रा भी चल रही है। अब उत्तराखंड से प्रारंभ करें तो हम स्वागत है, लेकिन जिन लोगों ने भारत को तोड़ा हो उनको भारत जोड़ने का जो नारा लेकर जो चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि जनता उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने की स्थिति में है, क्योंकि पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस द्वारा जो समाज को तोड़ने के काम हुए वो लोगों के मन मस्तिष्क में आज भी है। पर वो कह रहे हैं कि हम बद्रीनाथ से शुरू करेंगे।